जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ। इसमें 10 श्लोकों में 64 रिद्धियों की चर्चा की है। 64 रिद्धियाँ संख्या में प्रसिद्ध हैं, इससे भी अधिक रिद्धियाँ होती हैं। तुलय पन्नति में गणधर भगवान के सुस्वरत्व आदि रिद्धियाँ होती है, ऐसा लिखा है। तुलय पन्नति में गणधर भगवान के इन रिद्धियों के अलावा सुस्वरत्व आदि रिद्धियाँ होती हैं, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन संख्या 64 ही सीमित नहीं है, इनकी संख्या और भी अधिक है। सिर्फ इतना ही समझना कि ये 64 रिद्धियाँ प्रसिद्ध हैं। तो ये जो 64 रिद्धियाँ जिनकी चर्चा अपन को करनी है, ये प्रसिद्ध हैं। एक प्रश्न और आता है कि परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ में रिद्धिधारी मुनिराजों को तो अर्घ्य समर्पित किया है, अब जिनके रिद्धियाँ नहीं हैं उनको अर्घ्य क्यों नहीं समर्पित किया? प्रश्न हो सकता है ना कि जिनके रिद्धियाँ हैं उनको तो अर्घ्य समर्पित किया, और जिनके रिद्धियाँ नहीं हैं उनको भी यहाँ अर्घ्य समर्पित किया है। इस प्रकार की चर्चा धौला में आती है कि रिद्धिधारी मुनिराजों को अर्घ्य समर्पित किया, और जिनके रिद्धियाँ नहीं हैं उनको। तो जवाब ये दिया है कि विशेष में सामान्य का ग्रहण होता है। क्या जवाब दिया है? विशेष में सामान्य का ग्रहण होता है। तो रिद्धिधारियों में, रिद्धिधारकों में जिनके रिद्धि नहीं है उनको स्वतः ही मान लिया गया, उनका ग्रहण हुआ है। क्योंकि सिद्धांत है कि विशेष में सामान्य का ग्रहण होता है। तो रिद्धिधारकों में जिनके रिद्धियाँ नहीं हैं ऐसे मुनिराजों का ग्रहण स्वतः ही हो जाता है। एक प्रश्न और आता है मन में कि आचार्य को रिद्धि प्राप्त है, संघ में आचार्य को रिद्धि प्राप्त नहीं है। संघ में आचार्य को रिद्धि प्राप्त नहीं है, और जो अन्य कोई मुनि हैं उनको रिद्धि प्राप्त है। बराबर, जिनको संघ का संचालन करना है, करते हैं, वे आचार्य, उनको रिद्धि नहीं है। और जिनको संघ में रहना है, ऐसे सामान्य मुनि, उनको रिद्धि प्रकट हुई हो। तो जिनको रिद्धि प्रकट हुई है वो आचार्य को नमस्कार वंदना करेंगे या नहीं करेंगे? सीधी सी बात है, जवाब भी अपने आप ही आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? रिद्धियों का मोक्ष मार्ग में कोई योगदान नहीं है। रिद्धियां प्रकट हो तो हो, न हो तो नहीं हो। हालांकि मुनिराजों को प्रकट होने वाली रिद्धियां, प्रशमरति प्रकरण ग्रंथ है, उसमें ऐसा लिखा है कि देवताओं में प्रसिद्ध इंद्र, विशेष पुण्य वाला,
उस इंद्र को जो रिद्धियां प्राप्त होती है उसको 1,00,000 करोड़ से गुणा करो। करोड़ भी कितने? 1,00,000। उससे गुणा करो और वो जो गुणनफल आएगा है, और उस गुणनफल के द्वारा उसकी रिद्धि को हमने बढ़ाया इंद्र की, तो भी उसकी जो रिद्धि है गुणा करने के बाद, और मुनिराजों को जो रिद्धि प्रकट होती है उसके 1000वें भाग भी नहीं होती है? सरल भाषा में अपन कहें कि अविश्वसनीय चमत्कार होता है ये। रिद्धि का मतलब क्या है? अविश्वसनीय चमत्कार। ऐसा चमत्कार कि सामान्य रूप से उसका विश्वास ही न हो, ऐसा अविश्वसनीय चमत्कार। क्यों? कि पानी में तैरना तो हमने सुना और देखा भी है, और तैरते भी होंगे। पानी में लोगों को तैरते हुए देखा है, सुना है, और खुद भी जिनको तैरना आता है तैरते भी है। लेकिन जमीन पर पानी की तरह तैरना कल्पना भी नहीं हो सकती। लेकिन रिद्धियों में है ये चमत्कार, आएगा उसका भी क्रम कि पानी पर तैरना तो देखा गया, लेकिन जमीन पर पानी की तरह तैरना, ऐसी रिद्धि होती है। तो कहने का आशय इतना ही है, रिद्धियों का मतलब है अविश्वसनीय चमत्कार। और ये कब होता है? इसका अर्थ इतना सा ही समझना कि आत्म साधना करते हुए मुनिराजों के आत्म साधना में लीन हैं। आत्म साधना ही उनके जीवन का लक्ष्य है कि आत्म साधना में लीन रहने वाले मुनिराजों को किस प्रकार के विशिष्ट साथी से पुण्य का बंध होता है, इतना ही समझना है। बात समझ में आ गया? ऐसा चमत्कार पूर्ण संयम के साथ आत्म आराधक जीवों के ही देखा जाता है। बात समझ में आ गई? ये जो अविश्वसनीय चमत्कार है ये कहाँ होता है? आत्मा की आराधना करने वाले चैतन्य गायक भगवान आत्मा में लीन रहने वाले संतों के जब अंतरंग में लीनता बढ़ती है तो बाहर में कषायों की मंदता अपने आप होती है। स्वरूप में लीन रहने वाले मुनिराजों के बाहर में कषायों की मंदता स्वतः ही पाई जाती है। उस मंदता में जो पुण्य बंध होता है वो साथी से पुण्य बंध है। बात समझ में आ गई? होता क्या है कि पुण्य के उदय से नर्तन मिला पुण्य के उदय से, और पुण्य के उदय से प्राप्त इस नर्तन को भोगों में झोंक दिया, भोगों की भट्टी में डाल दिया। तो पुण्य का तो नाम निशान नहीं। 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि जीव ने अनंतानंत बार सब तरह की परिस्थितियाँ देखी है, एक बार नहीं, अनंतानंत बार। कभी व्यावहारिक क्रियाओं का अभिमान हो तो वो याद कर लेना कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। बात समझ में आ गई? व्यवहार क्रियाएं तो ऐसे ऐसे पालन कर ली, पूजन व्रत उपवास जो वर्तमान में होते हैं वो तो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं होते सामान्यतः। बात समझ में आ गई? कि यदि व्यवहार क्रियाओं से अभिमान होता हो तो ये पंक्ति याद कर लेना, तो भी संसार का अंत नहीं आ पाया। दरिद्रता भी ऐसी देखी है कि 100 बार मांगो तो 1 बार मिले।
100 बार मांगो तो एक बार मिले, 10 शेर की भूख हो तो पाव शेर ही खाना मिले। ऐसी विषम परिस्थितियां भी अनंत बार मनुष्य पर्याय में, और पर्यायों की बात नहीं, 3 लोक को नाज जो खाए वो बात यहाँ पर नहीं। बात समझ में आ गई कि दरिद्रता भी ऐसी और व्यवहारिक क्रियाएं भी ऐसी, और अनंतानंत बार तो राजा भी बना, महाराजा भी बना, लेकिन संसार का अंत नहीं आया। आज के परिणामों का भी विचार करना कि क्या मेरे परिणाम ऐसे हैं कि संसार का अंत आ जाएगा? है? देखते ही देखते आयु समाप्त हो जाएगी, आंखें बंद हो जाएगी, जीव दूसरी गति में चला जाएगा, जहाँ संयोग मिले अथवा न मिले कोई पता नहीं है। जीवन का समय देखते देखते निकल जाता है। लेकिन शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा को लक्ष्य में रख करके यदि यह श्वास लेता है तो इसका श्वास लेना सही है। व्यवहार क्रियाएं करता है तो व्यवहार क्रियाएं करना भी सही है, लेकिन शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा का लक्ष्य नहीं है और सिर्फ क्रियाएं करता है छोटी मोटी, तो उससे संवर निर्जरा होने वाली नहीं है, आत्मिक सुख भी प्रकट होने वाला नहीं है। रिद्धियों का प्रसंग पूर्व में अपन चर्चा कर चुके हैं, उसके प्रसंग में चल रही है बात ये कि मुनिराज जब अपने स्वरूप में लीन होते हैं, अपने स्वरूप में ही रमते हैं, अपना स्वरूप ही उनको प्रिय लगता है, तो उपयोग वहीं रहता है, लीनता बढ़ती है। और जब लीनता बढ़ती है तो बाहर में कषायें अपने आप मंद हो जाती हैं। कुछ कषायों का तो अभाव होता है, शेष कषायें मंद होती है, और उन मंद कषायों में जिस पुण्य का बंध होता है वो सातिशय पुण्य है, और उस पुण्य का फल ये रिद्धियाँ होती है। इसलिए कल ब्रह्मचारी रायमल जी की पंक्ति अपन ने याद की थी, बताया था, उसकी रिवीजन करते हैं कि मुनिराजों के परिणामों के विशुद्धि के महात्म्य से, मुनिराजों को परिणामों की विशुद्धि के महात्म्य से रिद्धियाँ स्फुरायमान होती है? अर्थात परिणामों की विशुद्धि के कारण से मुनिराजों को रिद्धियाँ प्रकट होती है। जैसे समोशरण आदि तीर्थंकर के द्वारा बांधे गए पुण्य का उत्कृष्ट फल है, वैसे ही रिद्धियाँ भी मुनिराजों के द्वारा आत्म साधना के समय बंधने वाले सातिशय पुण्य का फल है। यद्यपि मुनिराजों को रिद्धि की इच्छा नहीं होती, रिद्धि का लक्ष्य भी नहीं है, और रिद्धि प्रकट हो तो उसका भोग भी नहीं है। प्रकट हो तो मान नहीं, और प्रकट न हो तो दीनता नहीं है। ऐसी ये 64 रिद्धियों की चर्चा इसमें करेंगे। पहले शुरुआत से जहाँ तक अपन ने पहले पढ़ी थी वहाँ तक तो सामान्य वर्णन पढ़ेंगे, उसके बाद विशेष शुरू करेंगे। नित्या प्रकंपाद्भुत केवलोगा स्फुरन्मना परय शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन। इसमें 3 बुद्धि रिद्धियों की चर्चा है। दूसरे में 4 बुद्धि रिद्धियों की चर्चा है।
तीसरे श्लोक में 5 बुद्धि रिद्धियों की चर्चा है और चौथे श्लोक में 6 बुद्धि रिद्धियों की चर्चा। पहले श्लोक में 3 बुद्धि रिद्धियों की चर्चा। एक तो केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि, मना पर्यय ज्ञान बुद्धि रिद्धि और तीसरी अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि। बात समझ में आ गई कि आत्म साधना में सहज ही इतनी लीनता होती है कि घाती कर्मों का अभाव हो जाता है। घाती कर्मों के अभाव होने पर ज्ञानावरण नामक घाती कर्म का अभाव होने पर केवल ज्ञान नाम की रिद्धि प्रकट होती है। यही एक ऐसी रिद्धि है जो कर्म का क्षय होने पर प्रकट होती है। क्षायिक भाव है और ये जो क्षायिक भाव या कोई भी क्षायिक भाव सादी अनंत होता है, इसलिए नित्य शब्द लिखा है कि केवल ज्ञान नित्य है। एक बार प्रकट होने के बाद फिर कभी नष्ट नहीं होता है। केवल ज्ञान नित्य है, अप्रकंप है, क्षोभशम में हीनाधिकता होती है। बाकी 4 ज्ञानों में हीनाधिकता है, लेकिन केवल ज्ञान में हीनाधिकता नहीं है। केवल ज्ञान अप्रकंप है। और कैसा है केवल ज्ञान? अद्भुत। 3 विशेषण दिए यहाँ पर। नित्य है, अप्रकंप है और अद्भुत है। ऐसा केवल ज्ञान, और ऐसा केवल ज्ञान जिन्होंने प्रकट किया है वो केवल ज्ञान रिद्धिधारी मुनिवर परम गुरु और उनका जो ओघ मतलब समूह, बहुवचन के लिए यहाँ अर्घ सिर्फ एक केवल ज्ञानी को समर्पित नहीं किया। ओघ शब्द लिख करके ये बताया कि सभी मुनिराजों को, परम गुरुओं को, परम गुरु कहते हैं अनंत परमात्मा को, कि उन सभी परम गुरुओं को केवल अवगाह शब्द दिया ना अपन, ओघ कहते हैं समूह को। और ये वृद्धि संधि हुई है इसलिए 2 मात्राएं आई है ऊपर कि ओघ समूह। किसका समूह? केवल ज्ञानियों का समूह। मतलब अनंतानंत केवल ज्ञानियों को अर्घ समर्पित करने का भाव है। और दूसरा कि मनः पर्यय ज्ञान रिद्धि, दूसरी जो रिद्धि है मनः पर्यय ज्ञान रिद्धि, कि स्फुरायमान हुआ है। मनः पर्यय ज्ञान जिनको प्रकट हुआ है, मनः पर्यय ज्ञान जिनको आत्म साधना में लीन रहने वाले मुनिराजों को स्वतः ही मनः पर्यय ज्ञान प्रकट होता है। स्वतः प्रकट होने वाले इस मनः पर्यय ज्ञान को रिद्धि कहते हैं, क्योंकि रिद्धियाँ स्वतः ही प्रकट होती है। विद्या और रिद्धियों में अंतर यही है। विद्या और रिद्धि में अंतर यही है। रिद्धियाँ स्वतः प्रकट होती है, विद्याएं प्राप्त की जाती है दूसरे से अथवा स्वयं की साधना से। 3 प्रकार की विद्याएं बताई। मातृपक्ष से प्राप्त, पितृपक्ष से प्राप्त और साधना से प्राप्त। विद्याएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। मातृपक्ष से प्राप्त, पितृपक्ष से प्राप्त और साधना से प्राप्त। 3 प्रकार की विद्याओं की चर्चा आती है। सार ये है कि विद्याओं को
प्राप्त किया जाता है या उसको लक्ष्य, उसका लक्ष्य रख करके प्रकट किया जाता है। जैसे शंभुक, सुनिए ना कहानी पद्म पुराण में। शंभुक था जिसका वध लक्ष्मण के द्वारा, उसके द्वारा प्रकट की हुई चंद्रहास नाम की खड्ग से हुआ था। पता है, सुना होगा, नहीं तो इतना समझ लेना कि उसने 12 वर्ष तक एक ही प्रकार का अन्न खाया था शंभुक ने, और विशिष्ट प्रकार के मंत्र की साधना 12 वर्ष तक की है, एकांत में, वन जैसे एकांत निर्जन क्षेत्र में की, और उसकी माता उसको भोजन पहुंचाती थी, शूर्पणखा, और वहाँ उस वन में उसने 12 वर्ष तक तपस्या की, और वो खड्गहास तलवार, खड्गहास नाम की तलवार उसको प्रकट हो गई, और प्रकट दिव्य थी वो, और विद्याओं के द्वारा, विद्या के अधीन होती है, विद्याओं के स्वामी देवता होते, ये भी एक अंतर है। रिद्धियों के कोई स्वामी ऐसे चतुर्निकाय के देव नहीं होते, बात समझ में आ गई। विद्याओं के स्वामी देवता होते हैं, मतलब विद्याएं देवता के अधीन होती, रिद्धियों के कोई स्वामी नहीं होते हैं, बल्कि रिद्धियां मुनिराजों के अधीन रहती है। बात समझ में आ गई। वो चाहे तो प्रयोग करे और नहीं चाहे तो नहीं करे। इन 64 रिद्धियों में 2 अशुभ रिद्धियों की भी चर्चा आएगी। सभी रिद्धियां शुभ है ऐसा नहीं है, 2 अशुभ रिद्धियां भी हैं। 64 में 2 रिद्धियां कैसी है? अशुभ भी है। शुभ रिद्धियों का प्रयोग इच्छा करने पर या स्वतः ही हो जाता है। जैसे औषध रिद्धि है। कौन सी रिद्धि है? औषध रिद्धि। अब रिद्धिधारी मुनिराज जहाँ जाते हैं, औषध रिद्धियों में ऐसा वर्णन आता है कि उनके शरीर को छूकर जाने वाली जो हवा है, उस हवा से भी रोगियों के रोग दूर होते हैं। बात समझ में आ गई। उनको छूकर जाने वाले हवा से रोगियों के रोग भी दूर होते हैं। अब उनकी इच्छा हो अथवा, बात समझ में आ गई, इच्छा हो अथवा न हो, तो वहाँ तो बिना इच्छा के ही। दूसरी बात, रिद्धिधारी मुनिराज का जहाँ आहार होता है वहाँ 5 आश्चर्य नियम से होते हैं। रिद्धिधारी मुनिराज का जहाँ आहार होता है वहाँ 5 आश्चर्य नियम से होते हैं। बात समझ में आ गई। अब वहाँ जो 5 आश्चर्य है जो कि रिद्धियों में तो नहीं है, लेकिन मुनिराज की इच्छा है या नहीं है? हैं? महाराज की, मुनिराज की इच्छा नहीं है तब भी, तो रिद्धियों में तो ये है। और विद्याओं में पराधीनपना है, विद्याएं देवताओं के अधीन हैं, विद्याओं का प्रयोग करे अथवा न करे। पुण्यवान के पास विद्या स्वतः चली भी जाती है, दूसरे के पास भी चली जाए। लक्ष्मण के पास गई वो तलवार, लक्ष्मण ने ही प्रयोग के लिए वो चलाई, उसी के भीतर वो शंभुक छिपा हुआ था, उसकी गर्दन कट गई। विद्या ने उसी साधने वाले की ही एक तरह से मृत्यु कराई। विद्याएं तो ऐसी है। रिद्धियां जो है ये अपने आप प्रकट होती है। केवल ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान जब अपने आप प्रकट होते हैं तो वो रिद्धियां कहलाते हैं। शुद्ध बोधाः अंतिम शब्द है। शुद्ध बोधाः बहुवचन बताया कि मन पर्यय ज्ञान प्रकट होने पर प्रकट करने वाले शुद्ध बोधि, शुद्ध ज्ञान वाले, बोध ज्ञान वाले, ऐसे सभी मन पर्यय ज्ञानियों को
अर्घ्य समर्पित किया है। दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा, दिव्य अवधि ज्ञान कि सामान्य अवधि ज्ञान से रिद्धि के रूप में प्रकट होने वाला अवधि ज्ञान दिव्य है। मोक्ष मार्ग में स्थित मुनिराजों को दिव्य अवधि ज्ञान प्रकट होता है। दिव्य तो एक क्षेत्र की दृष्टि से, शुद्धता की दृष्टि से, और ये मोक्ष मार्ग में ही प्रकट होता है। क्षेत्र की दृष्टि से मतलब जानने का विषय का जो क्षेत्र है, और विशुद्धता मतलब जानने के विषय में स्पष्टता। इन दो की दिव्यता अवधि ज्ञान रिद्धि में होती है। बात समझ में आ गई। और ये ऐसा अवधि ज्ञान है जिसके बाद केवल ज्ञान प्रकट ही होता है। ये भी दिव्य ज्ञान की, दिव्य ज्ञान रिद्धि की दिव्यता है। ऐसे दिव्य अवधि ज्ञान रिद्धि ही है बल जिनका ऐसे प्रबोधा, दिव्य अवधि ज्ञान वाले मुनिराजों को अर्घ्य समर्पित किया है। 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धियाँ हैं। उनमें से पहले श्लोक में 3 प्रकार की बुद्धि रिद्धियों की चर्चा है। कौन कौन से? केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि, मन परे ज्ञान बुद्धि रिद्धि और अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि। ये विशिष्ट प्रकार की बुद्धि रिद्धियाँ हैं। अब आगे दूसरे श्लोक में 4 प्रकार की बुद्धि रिद्धियों की चर्चा है। 3 की हो चुकी है, 4 बुद्धि रिद्धियों की चर्चा अभी करते हैं। ये 4 प्रकार की बुद्धि रिद्धियाँ हैं जो गणधर में नियम से होती है। ये न हो तो गणधरपना प्रकट ही नहीं होता। बात समझ में आ गई? ये न हो तो गणधरपना प्रकट नहीं होता, गणधरत्व नहीं हो सकता। इसलिए दूसरे श्लोक में गणधर परमात्मा की, गणधरों की 4 प्रकार की विशिष्ट बुद्धि रिद्धियों की चर्चा है। अगले श्लोक में मति ज्ञान की 5 प्रकार की दिव्य शक्तियाँ, मतलब 5 प्रकार का विशिष्ट मति ज्ञान जो अपने आप प्रकट होता है, वो रिद्धि हैं। उसकी चर्चा तीसरे श्लोक में करेंगे। बात समझ में आ गई? केवल ज्ञान, मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये विशिष्ट 3 ज्ञानों की, 3 ज्ञान रिद्धियों की चर्चा पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में 4 उन बुद्धि रिद्धियों की चर्चा है जो गणधरों में नियम से पाई जाती है। समझ में आ गई? गणधरों के दिव्य मति ज्ञान की चर्चा जिसके बिना गणधरत्व प्रकट नहीं होता। और दूसरी बात इसमें ये भी कि इनका उत्कृष्ट क्षोभम गणधरों के ही पाया जाता है। मति ज्ञान का ऐसा उत्कृष्ट क्षोभम जिसकी चर्चा दूसरे श्लोक में करेंगे, ये गणधरों के ही पाया जाता है। इसका सामान्य अंश आप में, हम में, सब में है। बात समझ में आ गई? कोष्ठस्थ बुद्धि का अर्थ ये है कि याद रखना। बात समझ में आ गई? तो याद रखने के लिए सभी याद रखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा याद तो सभी को रहता। कल पढ़ा हुआ जितना भी विषय था, वो विषय आज पूरा का पूरा नहीं भूले हैं। बात समझ में आ गई? आशय क्या है समझ में आ गया? उसमें से कुछ तो याद है। जैसे ब्रह्मचारी रायमल जी ने रिद्धियाँ कब प्रकट होती है ये कहा था, और कल अपन ने वो पढ़ा था। अब वो पंक्ति भले ही याद न हो, लेकिन इस प्रकार की पंक्ति ब्रह्मचारी रायमल जी ने चर्चा संग्रह में लिखी है, इतना तो याद होगा।
तो जितना याद है उतनी कोष्ठस्थ बुद्धि हमारी भी है। समझ में आ गई बात? लेकिन गणधरों में उसका उत्कृष्ट क्षोभम पाया जाता है। जैसे अभी अपन ने विशेष चर्चा नहीं की अवधि ज्ञान की, लेकिन अवधि ज्ञान रिद्धि में जो अवधि ज्ञान प्रकट होता है, इसका जघन्यपने, जघन्य जो क्षेत्र है वो संख्यात योजन है, और उत्कृष्ट जो क्षेत्र है असंख्यात योजन है। अवधि ज्ञान रिद्धि में अवधि ज्ञान प्रकट हुआ जो, वो जघन्यपने कितने क्षेत्र को जानता है? संख्यात योजन क्षेत्र के विषय को जानता है। और उत्कृष्टपने असंख्यात योजन क्षेत्र को जानता है। तो कहने का आशय है कि सभी गुणों का, ज़्यादातर जो गुण जिनकी चर्चा अपन करेंगे उनका जघन्य परिणमन और उत्कृष्ट परिणमन पाया जाता है। दो प्रकार का, जघन्य और उत्कृष्ट। जघन्य से एक अंश अधिक और उत्कृष्ट से एक अंश नीचे, ये मध्यम के भेद होते हैं। जघन्य से एक अंश अधिक और उत्कृष्ट से एक अंश कम, ये सब मध्यम के भेद होते हैं। अब जो उत्कृष्ट क्षयोपशम है वो गणधरों के ही पाया जाता है। कोष्ठस्थ बुद्धि का, कौन सी बुद्धि का? कोष्ठस्थ बुद्धि का उत्कृष्ट क्षयोपशम किनके पाया जाता है? गणधरों के पाया जाता है। बीज बुद्धि का उत्कृष्ट क्षयोपशम गणधरों के ही पाया जाता है। पद बुद्धि का उत्कृष्ट क्षयोपशम गणधरों के ही पाया जाता है। और संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि का उत्कृष्ट क्षयोपशम भी गणधरों के पाया जाता है। दूसरे श्लोक में 4 प्रकार की बुद्धि रिद्धियों की चर्चा है। क्या नाम है उनके? कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, स्थ नहीं लेना साथ में, शुद्ध लिखना, शुद्ध खाना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध पीना। बात समझ में आ गई? बुद्धि रिद्धि कौन सी? कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। दूसरे नंबर पर बीज बुद्धि रिद्धि, तीसरे नंबर पर पद बुद्धि रिद्धि, और चौथे क्रमांक पर संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि। बताओ, 4 बुद्धि रिद्धियां और उनका क्रम, जो गणधरों को ही उत्कृष्टपने पाई जाती है। कोष्ठ बुद्धि रिद्धि दूसरे नंबर पर, बीज बुद्धि रिद्धि तीसरे नंबर पर, पद बुद्धि रिद्धि चौथे नंबर पर, संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि। क्रम याद हो गया कि ये चारों बुद्धि रिद्धियां सिर्फ गणधरों को ही उत्कृष्टपने प्रकट होती है। बात समझ में आ गई? ये गणधरों की विशिष्ट बुद्धि रिद्धियां हैं, जिनके आधार से गणधर द्वादशांग की रचना करते हैं। दिव्य ध्वनि को सुन करके द्वादशांग की रचना करते हैं। संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि के द्वारा दिव्य ध्वनि को सुनते हैं, दिव्य ध्वनि को सुनते हैं। आप और हम हिंदी में सुनेंगे, हैं? कदाचित संस्कृत में भी सुनेंगे दिव्य ध्वनि, कदाचित मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, इन अपनी अपनी भाषाओं में भी सुनेंगे। गणधर परमात्मा संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि के कारण से दिव्य ध्वनि को 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में सुनते हैं। संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि के द्वारा
गणधर परमात्मा दिव्य ध्वनि को 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में, ये तो भाषा हो गई, ये तो क्या हो गई, भाषा की बात हो गई। दिव्य ध्वनि अक्षरात्मक अनक्षरात्मक होती है, तो ये तो अक्षरात्मक भाषा की चर्चा होगी। इसके अलावा अनाक्षरात्मक दिव्य ध्वनि को भी गणधर परमात्मा बुद्धि रिद्धि के द्वारा धारण सुनते हैं और कोष्ठ बुद्धि के द्वारा उसको अपने यहाँ कालांतर में नष्ट होने जैसी शक्ति के कारण से धारण करते हैं। संभिन्न संस्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि के द्वारा सुनते हैं, कोष्ठ बुद्धि के द्वारा उसके ज्यों का त्यों अपनी बुद्धि में उसको रखते हैं। और दिव्य ध्वनि में जो बीज पद है, उन बीज पदों का ज्ञान बीज बुद्धि रिद्धि के द्वारा करते हैं। पहले सुना, ये तो क्रम पढ़ रहा है सब, है ना, वहाँ एक क्रियाएं एक साथ होती है। पहले समय में सुना, सुन करके कोष्ठ बुद्धि के द्वारा धारण किया, धारण करने के बाद उसमें जो बीज पद आए, ग्रहण किए, धारण किए, उन बीज पदों का ज्ञान बिना बीज बुद्धि रिद्धि के नहीं होता। इसलिए बीज बुद्धि रिद्धि के द्वारा दिव्य ध्वनि में स्थित बीज पदों को जानते हैं और पद बुद्धि के द्वारा उन बीज पदों में से निकलने वाले अर्थों का विस्तार करते हैं। चारों बातें समझ में आ गई? कौन कौन सी? सबसे पहले संभिन्न संस्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि, बराबर हैं? उसके द्वारा वो सुनते हैं। 700 लघु भाषाओं में, 18 महाभाषाओं में, इसके अलावा अन्य अनेक अनक्षरात्मक भाषाओं में भी दिव्य ध्वनि को सुनते हैं। समझ में आ गई बात? सुनने के बाद कोष्ठ बुद्धि रिद्धि के कारण से उसको ज्ञान में ज्यों का त्यों स्थापित करते हैं। दिव्य ध्वनि में बीज पद होते हैं, उन बीज पदों का ज्ञान जिसको बीज पद बुद्धि रिद्धि है उसी को होता है। इसलिए बीज बुद्धि रिद्धि से बीज पदों को जानते हैं और बीज पदों में से बीज पदों में से पद निकलते हैं जिनके द्वारा द्वादशांग की रचना होती है और वो कहलाती है बीज पदों में से रचना किए जाने वाले पदों को जानने वाली बुद्धि को पद बुद्धि कहते हैं। उसकी चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ये समझ लेना कि ये 4 बुद्धियाँ हैं जो गणधरों के ही पाई जाती हैं। अर्थात इस प्रकार की बुद्धि तो सामान्य सभी में होती है। जितनी याददाश्त हमको रहती है उतनी कोष्ठ बुद्धि हमारी भी है, और जितना बीज पद, जैसे रीम में 24 तीर्थंकरों की स्थापना होती है। रीम जो बीज पद है इसमें 24 तीर्थंकर गर्भित है। ओम में 5 परमेष्टि। अब क्वचित इक्के दुक्के शब्दों को हम जानते हैं तो इतनी बीज बुद्धि अब समयसार पढ़ लिया है। यह समयसार जैसा ही योगसार है या छोटा समयसार 6 डाला है, ऐसा एक शब्द सुन करके अनुमानित होता है कि ऐसा ऐसा वर्णन उसमें होगा। बात समझ में आ गई? उतनी पद बुद्धि हमारी भी है, लेकिन तीर्थंकरों के इनका उत्कृष्ट क्षोभशम पाया जाता है। और उनका उत्कृष्ट क्षोभशम न हो तो द्वादशांग की रचना भी संभव नहीं है।
जिनवाणी हम पढ़ते हैं तो कभी प्रसंग विशेष से हमको ये भी समझ लेना चाहिए कि द्वादशांगिकी की रचना कैसे हुई है, किन बुद्धियों के कारण से गणधरों के द्वारा कैसे की गई है। तो जैसे मैं तो एक सामान्य रूप से ये बात भी कहता हूँ कि अकृत्रिम जिनालयों को प्रतिदिन अर्घ्य चढ़ाते हैं। जिनालयों को, जिन चैत्यों को अर्थात प्रतिमाओं को, एक बार हमको अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन भी पढ़ लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ है, किस आकार के हैं, किस प्रकार के बने हुए हैं, जिससे कि जब कभी हम अर्घ्य चढ़ाएंगे या प्रतिदिन चढ़ाते हैं, प्रतिदिन नमस्कार करते हैं तो बहुमान आ जाएगा कि कैसी दिव्य अलौकिक रचनाएं होती हैं। ऐसे ही जिनवाणी पढ़ते हैं, लेकिन जिनवाणी आज कितनी है, कितनी हम पढ़ रहे हैं, एक पद में कितने अक्षर होते हैं और कितना सा अंश आज बाकी है। तो सामान्य जो पृष्ठभूमि होती है उसका भी वर्णन जान लेना चाहिए। गणधरों के बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। 66 दिन तक गौतम स्वामी के अभाव में या गणधर के अभाव में दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी। इंद्र ने अवधि ज्ञान से कारण जाना, उसको भी 66 दिन तक विकल्प नहीं आया। नहीं बात समझ में? वो तो क्या है कि होनहार है, काल लब्धि है, उस काल में ही खिरनी थी, इसलिए उसको विकल्प भी नहीं आया। फिर वो इंद्र त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम, वो जो श्लोक है वो श्लोक लेकर के रूप बदल करके इंद्रभूति गौतम के मठ में गया, जहाँ 500 शिष्यों के साथ वो विराजमान था। वहाँ पर श्लोक रखा, अर्थ पूछा, पता नहीं था। जीवन में ऐसा श्लोक पहले कभी सुना ही नहीं। तुम्हारे गुरु से ही चर्चा करते हैं, लेकिन वो तो मौन है, कोई बात नहीं, दर्शन ही कर लेंगे। उत्तर देने की झेप अंदर थी, उस समय कषाय थी। आगे समोशरण में जैसे ही गए, दिव्य ध्वनि खिर गई, गणधर बन गए। लेकिन असली गणधरत्व क्या है कि 4 बुद्धि रिद्धियों को धारण करना, ये असली गणधरत्व है, जिसके आधार पर द्वादशांग की रचना होती है। कौन कौन सी ये 4 बुद्धि रिद्धियाँ हो? कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि, पद बुद्धि रिद्धि और संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि। क्रम तो ये है। समझ में आ गई बात? 11 अंग 14 पूर्व, 25 गुण होते ना उपाध्याय के, 11 अंग और 14 पूर्व। तो 12वें अंग में जो 5 भेद हैं, उसमें से एक भेद है पूर्व, उसके 14 भेद है, उसके 14 भेद है। जैसे 12 अंग है, 12वें अंगों में 12वां जो अंग है दृष्टिवाद नाम का, उसके में के 5 भेद है। प्रथमान योग, सूत्र, चूलिका और परिकर्म और पूर्व। पूर्वों में 14 भेद है। 14 पूर्वों में 5वां ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व है। 5वां जो पूर्व है ज्ञान प्रवाद पूर्व है। उसमें 12 वस्तु अधिकार है। 12 वस्तु अधिकार में से 10वें वस्तु अधिकार का ये अंश है समय सार। हर वस्तु अधिकार में 20-20 प्रावृत होते हैं। हर वस्तु अधिकार में 20-20 प्रावृत होते हैं। तो 10वें अधिकार के 20 प्रावृत, 20 प्रावृतों में से एक समय नाम का प्रावृत, जिसका ज्ञान कुंद आचार्य को परंपरा से प्राप्त था। तो उपाध्यायों को 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान होता है। यहाँ बुद्धि रिद्धि की जो दूसरे नंबर पर है, गणधरों की बुद्धि रिद्धि की चर्चा है।
और ये बुद्धि रिद्धियाँ ऐसी है कि जिनके उत्कृष्ट क्षोभशम के अभाव में द्वादशांग की रचना संभव ही नहीं है। ऐसी 4 बुद्धि रिद्धियों की चर्चा इसमें है। क्रम में क्या है कि सबसे पहले क्रम पर कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, नंबर 2 पर बीज बुद्धि रिद्धि, नंबर 3 पद बुद्धि रिद्धि, नंबर 4 सम्मिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि। अब प्रयोग में देख लीजिए क्या है कि सम्मिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि के द्वारा दिव्य ध्वनि को सुनते हैं। प्रयोग जो क्रम होगा उसमें पहले नंबर पर कौन सी है? सम्मिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि। लेकिन यहाँ 64 रिद्धियों में नंबर 1 पर कौन सी है? कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। और कोष्ठ बुद्धि रिद्धि को नंबर 1 पर क्यों लिया? धौला में प्रश्न उठाया। क्रम तो यही है। कौन सा? नंबर 1 पर कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, नंबर 2 बीज बुद्धि रिद्धि, नंबर 3 पद बुद्धि रिद्धि और नंबर 4 सम्मिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि। क्रम तो ये है। श्लोक में क्रम थोड़ा सा आगे पीछे हो गया छंद के कारण से। तीसरे नंबर पर सम्मिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि और पद बुद्धि रिद्धि चौथे नंबर पर। और प्रायोगिक रूप से क्रम देखा जाए तो सम्मिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि नंबर 1, नंबर 2 कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, नंबर 3 बीज बुद्धि रिद्धि, नंबर 4 पद बुद्धि रिद्धि। समझ में आ गया? प्रैक्टिकली रूप तो ये है। और जो वर्णित रूप है वर्णन के हिसाब से उसमें कोष्ठ बुद्धि नंबर 1 पर है। यही प्रश्न धौला में किया गया। प्रश्न क्या किया धौला में कि नंबर 1 पर कोष्ठ बुद्धि रिद्धि को क्यों लिखा, जबकि जो क्रम है अपन ने चर्चा की वो है सम्मिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि, ये क्रम है। लेकिन नंबर 1 पर कोष्ठ बुद्धि को क्यों लिखा जबकि नंबर 1 पर होना चाहिए सम्मिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि? तो नंबर 1 पर इसलिए लिखा है कि धारणा के बिना ज्ञान की विफलता देखी जाती है। क्या लिखा है? धारणा के बिना ज्ञान की विफलता देखी जाती है। ज्ञान कितना ही हो, ज्ञान कितना ही हो, लेकिन धारणा नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है। एक बात और भी बताई कि जैसे किसी ने अनेक शास्त्र पढ़े लेकिन धारणा एक शास्त्र की भी नहीं है, धारणा एक शास्त्र की भी नहीं है, तो धारणा के बिना वो ज्ञान अपने आप ही समाप्त हो गया। तो ज्ञान धारणा के कारण से टिका रहता है, ज्ञान धारणा के कारण से टिका रहता है। इसलिए धारणा को पहले क्रमांक पर लिया गया। दिव्य ध्वनि सुने और वो दिव्य ध्वनि ज्ञान में टिके नहीं तो रचना कैसे करेंगे? इसलिए यदि कोई एक शास्त्र भी पढ़ता है और एक शास्त्र की भी उसकी धारणा है तो चतुर है। अनेक शास्त्र को पढ़े और एक शास्त्र की भी धारणा नहीं हो तो कई उदाहरणों से समझाया कि जैसे जिसमें अनेक छेद है ऐसी चालनी समझ लीजिए, उसमें पानी का ठहराव नहीं होता है, कितना ही पानी डाल दीजिए उसमें पानी नहीं टिकता है। बिना छेद वाले पात्र में ही पानी ठहरता है।
इसी प्रकार से धारणा बुद्धि में ही ज्ञान का ठहराव होता है। इसलिए धारणा अर्थात कोष्ठ बुद्धि को पहले क्रमांक पर लिखा है। धवला में ऐसा लिखा है, अवस्थान के बिना उत्पन्न हुए श्रुत ज्ञान के विनाश का प्रसंग आता है। बात समझ में आ गई। और आगे ये विशेष बात लिखी है कि यदि धारणा न हो तो 12 अंगों की उत्पत्ति न हो सकने का प्रसंग आएगा। इसलिए पहले क्रमांक पर कोष्ठ बुद्धि को रखा गया है। पहले क्रमांक पर किसको रखा गया? कोष्ठ बुद्धि को रखा जाता है। और उस कोष्ठ बुद्धि के द्वारा जो दिव्य ध्वनि है, वो दिव्य ध्वनि का ज्ञान और दिव्य ध्वनि के शब्द कोष्ठ बुद्धि में स्थित रहते हैं। हालांकि शब्द कहा जाता है ज्ञान वाली बुद्धि है, इसमें ज्ञान ही स्थित रहता है। कौन सी बुद्धि है ये? कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। तो कोष्ठ बुद्धि रिद्धि जिसके द्वारा ज्ञान को स्थिर रखा जाता है। तो ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? तो धवला में इसका जवाब ये दिया, धारणा वर्णीय कर्म के उत्कृष्ट क्षोभशम से। कौन सा? धारणा वर्णीय ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति है। इस प्रकृति के उत्कृष्ट क्षोभशम से। बात समझ में आ गई? अरे मुझे तो याद नहीं रहता, ऐसा यदि कोई कहता है, वो अपना ही जवाब पाना चाहता हो तो ये याद रखे, क्या याद रखे कि मेरे धारणा वर्णीय कर्म का क्षोभशम इस प्रकार का नहीं है। बात समझ में आ गई? पूज्यपाद स्वामी जी ने तो धवला में इसको सरवार सिद्धि में तो ऐसा लिखा है कि जैसे किसी से आपको कोई वस्तु चाहिए थी, वो व्यक्ति आपके पास आया भी है, लेकिन उस समय उस धारणा वर्णीय कर्म के उदय के कारण से वो बात याद नहीं आई। और वो जो बात याद क्यों नहीं आई? यदि उसमें आपका नुकसान छिपा हुआ है तो असाता वेदनीय कर्म का उदय भी। बात समझ में आ गई? असाता वेदनीय कर्म का उदय हो तो वहाँ ऐसी बात आ जाएगी आपको याद कि जो आपको नुकसान देने वाली है, मतलब भूलना भी उसमें एक शामिल है। तो ये जो कोष्ठ बुद्धि रिद्धि कैसे प्रकट होती है बताओ? धारणा वर्णी जो ज्ञान वर्ण की एक प्रकृति है, इस प्रकृति के उत्कृष्ट क्षोभशम से प्रकट होती है। अब धारणा वर्णीय कर्म का उत्कृष्ट क्षोभशम होने पर क्या होता है कि संख्या जगन्यपने संख्यात और उत्कृष्टपने असंख्यात वर्षों तक ज्ञान स्थिर रह सकता है। बात समझ में आ गई? क्या कि जगन्यपने संख्यात वर्ष, कोष्ठ बुद्धि के कारण से जगन्यपने संख्यात वर्ष, उत्कृष्टपने असंख्यात वर्ष ज्ञान की धारणा होती है। कोष्ठ बुद्धि के कारण से ज्ञान की धारणा होती है। नंबर 1, कोष्ठ बुद्धि के उत्कृष्ट क्षोभशम से जगन्यपने संख्यात वर्ष और उत्कृष्टपने असंख्यात वर्ष तक ज्ञान की धारणा होती है। अब ये यदि मंथन नहीं बोलता तो अगला वाक्य यही था, आ चुका था बुद्धि में कि अधिक से अधिक मनुष्यों की आयु, क्योंकि रिद्धियाँ भोग भूमियों के नहीं होती, इसलिए 3 पल्ले की आयु वाले तो निकल गए, 1 पल्ले की आयु वाले भी निकल गए।
और जिन रिद्धियों की हम चर्चा कर रहे हैं वो देवों के नहीं, नारकियों के नहीं, तिर्यंचों के नहीं। बात समझ में आ गई? सिर्फ मनुष्यों के, और मनुष्यों में भी कर्म भूमि के। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। म्लेच्छ खंड में जन्म होता तो भी गए हैं कि कर्म भूमि में जन्म हुआ। एक तो प्रासंगिक बात बता रहा हूँ। फिर भी जीवन में धर्म को प्रकट करने का, आत्मा की साधना करने का विचार नहीं आता, विकल्प नहीं आता, बार बार भोगों में ही मन भागता है, तो भाग्यवान होते हुए भी सबसे बड़े अभागे हैं। एक दृष्टि से भाग्यवान है और दूसरी दृष्टि से बहुत बड़े अभागे हैं। यदि मन हमारा आत्मराधना में, आत्म साधना में नहीं लगता, विषय भोगों की ओर भागता है और वहीं थोड़ा बहुत रुपया पैसा इकट्ठा हो गया, मकान दुकान आदि बन गए, है तो निकृष्ट पुण्य। उस निकृष्ट पुण्य को भी अच्छा मान करके कषाय करते हैं, तो हमारे से बड़ा अभागा कोई नहीं है। ये रिद्धियाँ कर्म भूमि के जीवों को ही प्रकट होती है। और तीर्थंकरों को, तीर्थंकर के जीव को जब वैराग्य होता है तो उनकी पालकी उठाने के लिए इसी योग्यता के आधार पर पालकी उठाई जाती है कि चारित्र धारण करने की सामर्थ्य हम में ही है, इसलिए वो कंधे पर ले जाते हैं, पालकी को उठाते हैं इस योग्यता के बल पर। कितनी बड़ी योग्यता हमारे पास है कि हम सारे प्रकार के जो बाहर के विषय भोगों के पदार्थ है वहाँ से उपयोग हटा करके चिंतन की दशा बदल करके हम अपने उपयोग को, चिंतन को सिर्फ एक अपनी ही आत्मा को समर्पित कर दे तो मोक्ष मार्ग प्रकट हो सकता है। परंतु के बाद बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम कर्म भूमियों वालों को ही, ऐसे जीवों को ही कि जिनका जन्म कर्म भूमि में हुआ है, उन्हीं को रिद्धियाँ प्रकट होती है और उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व की होती है। बात समझ में आ गई? और उसमें भी यदि रिद्धि की चर्चा करें तो 8 वर्ष और निकाल लीजिए। और धारणा का समय कितना बताया? जगन्यपने संख्यात वर्ष और उत्कृष्टपने असंख्यात वर्ष। बात समझ में आ गई? ये किसी की आयु कम या ज़्यादा हो उससे गुणों में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई भाई बात? गुणों का संबंध आयु से नहीं होता। गुणों का संबंध, गुण मतलब विशिष्टता, खासियत, उज्ज्वलता, निर्मलता, इसका संबंध आयु से नहीं होता। ये जो धारणा है ये भी ज्ञान का गुण है। धारणा ये भी ज्ञान का गुण है। यहाँ ज्ञान का गुण बताया, जिसमें रहती है उसकी आयु नहीं बताई। यदि वो असंख्यात वर्ष तक भी जीवित रहता तो धारणा ज्ञान उसके पास कब तक रह सकता था? ये अलग बात है कि कर्म भूमि के जीवों की आयु उत्कृष्ट 1 कोटि पूर्व की है। अब इसमें धारणा ज्ञान क्या करेगा? नहीं है बात समझ में? ऐसे केवल ज्ञान है कि केवल ज्ञान लोकालोक को एक समय में जानता है। ऐसे अनंत अनंत लोक होते तो भी वो केवल ज्ञान के एक समय की पर्याय जान लेती। अब नहीं है तो इसमें केवल ज्ञान की पर्याय की शक्ति की कमी नहीं है। वहाँ तो शक्ति बतानी है कि ऐसे अनंतानंत लोक होते तो भी केवल ज्ञान में इतनी शक्ति है कि वो एक समय में उनको भी जान लेता, लेकिन नहीं है, ये अलग चीज़ है। ऐसे ही धारणा ज्ञान जगन्यपने, संख्यात वर्ष और
उत्कृष्टपने असंख्यात वर्ष। ये धारणा ज्ञान का काल है। पहले क्रमांक पर क्यों लिखा? क्योंकि धारणा के अभाव में ज्ञान का अवस्थान कहाँ होगा, ज्ञान कहाँ टिकेगा, अर्थात और अवस्थान के अभाव में ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले लोक व्यवहार में भी ये चतुराई होती है। शादी करने से पहले बहू के लिए अलग से कमरा, बड़ा मकान, क्यों? वो धारणा ज्ञान का ही वो है प्रसंग, धारणा का ही कारण है वो, कि भाई धारणा नहीं रहेगी, मतलब धारणा मतलब अवस्थान, अवस्थान मतलब जगह। अब जगह नहीं होगी तो वो कहाँ ठहरेंगे। इसलिए सबसे पहले शिविर भी प्रारंभ होता है तो सबसे पहले आवास व्यवस्था। तो ये धारणा ज्ञान कोष्ठ बुद्धि आवास व्यवस्था है। कैसे प्रकट होती है? धारणा वर्णीय कर्म के क्षोभन से प्रकट होती है। और आगे धारणा वर्णीय के कारण से ही वो ज्ञान टिका रहता है। अब दो की चर्चा सुनने लायक है, उसकी अपन कल करेंगे, हालांकि पहले चर्चा इसकी कर चुके हैं। एक बीज बुद्धि रिद्धि, ये अपने आप समझ में नहीं आएगी जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इसलिए। और उसके बाद है पद बुद्धि रिद्धि। बीज बुद्धि रिद्धि पूर्व अवस्था है ज्ञान की, और पद बुद्धि रिद्धि ये तो ज्ञान की बाद की अवस्था है। बीज बुद्धि रिद्धि कारण है और पद बुद्धि रिद्धि उसका कार्य है। कैसे, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज की तरह लेट मत होना, कल 9 बजे फिक्स छोड़ना है।